नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर और कुंडली विशेषज्ञ मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। नववर्ष 2021 को लेकर आज हम एक ऐसे राजनेता की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो अपनी कुशल रणनीति के बलबूते किसी भी बाजी को पलटने में माहिर माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की। जी हाँ, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए आखिरकार 2021 कैसा रहेगा, क्या कहते हैं उनके ग्रह नक्षत्र, क्योंकि इस वक्त किसान आंदोलन को शांत करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। मयंक जी, क्या लगता है ग्रह नक्षत्र किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, इनकी कुंडली जो है सिंह लगन की है और लगन में बृहस्पति है। सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस में राहु है, फोर्थ हाउस में शनि और चंद्रमा एक साथ इकट्ठे बैठ गए हैं। वृश्चिक में पंचम भाव खाली है, छठा भाव, सातवां, आठवां भाव खाली है। नवम भाव में केतु है, दशम भाव में बुध और सूर्य की युति हो रखी है, 11वें भाव में शुक्र है, 12वें भाव में नीच का मंगल है। यानी कि इनकी कुंडली में लगन में गुरु होने की वजह से इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई, क्योंकि सिंह लगन में बृहस्पति पंचमेश हो जाता है और पंचमेश जब जब केंद्र में आएगा, लगन में खासकर आएगा, तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति कराता है। और उनकी कुंडली में जो दोष बने हुए हैं जिनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, वो दोष भी लगन में गुरु होने के कारण दूर हो रहे हैं। ज्योतिष में एक बात कही गई है कि यहाँ फॉर्मूला ज़्यादा लागू होता है जी। जैसे कि अगर लगन में बृहस्पति हो जाए तो कुंडली के 1000 दोषों को भी वो दूर कर देते हैं, गुरु बृहस्पति। हाँ जी, इसलिए और खासकर बृहस्पति जब मित्र राशि में हो या योग कारक लगन में हो, और सिंह लगन में बृहस्पति बहुत अच्छे योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि पंचमेश हो जाते हैं और अष्टमेश यहाँ पंचमेश होकर बहुत शुभ है बृहस्पति। तो इनकी कुंडली में केंद्र में चंद्रमा नीच का है, 12वें घर में मंगल नीच का है। अब देखिए, चंद्रमा और मंगल का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा मंगल के घर में बैठा है नीच का होके, और मंगल चंद्रमा के घर में नीच का होके बैठा है, तो ये भी एक विपरीत राजयोग से बहुत बढ़िया फल देगा। लेकिन लगन में गुरु और दशम में सूर्य का होना ये इनके लिए परम शुभ फलदायी रहा कि इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई, केंद्रीय मंत्री ये बने और भाग्य का सितारा इनका मजबूत रहा है। अगर 2021 की बात करें तो वृश्चिक राशि में इस समय केतु का गोचर चल रहा है, और ये जो गोचर है ये इनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब लेके आया है, खासकर अक्टूबर से इनका समय इतना बढ़िया नहीं चल रहा है। इसलिए इस समय इनको केंद्रीय मंत्री होते हुए, कृषि मंत्री होते हुए विरोध का सामना करना पड़ रहा है, किसानों का विरोध का या आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके ग्रह नक्षत्र इस समय लगन में केतु थोड़ा इनको भारी है, जिसकी वजह से कुछ परेशानियों का सामना इनको अभी करना पड़ रहा है या ये विवादों में आ चुके हैं। मयंक जी, नरेंद्र सिंह तोमर उन नेताओं में गिने जाते हैं जो अपने सियासी दौर के वक्त साइकिल के सहारे अपने क्षेत्र में जगह जगह घूम के ज़मीनी स्तर पे संगठन को मजबूत करना जानते हैं, और यही वजह है कि वो हमेशा देखिए विवादित बयानों से हमेशा दूर रहे, अपने काम को लेकर फोकस रहते हैं। और यही चीज़ मोदी जी की उनकी यही चीज़ मोदी जी को सबसे ज़्यादा भाती है। देखिए, यही वजह है कि 2014 में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली, 2019 में भी उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली, और सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के भरोसेमंद लोगों में से एक ये माने जाते हैं। इसके पीछे के क्या ग्रह नक्षत्र आपको लगता है? देखिए, इसके पीछे इनके लगन में बृहस्पति का होना, जो कि इनको कहते हैं ना कि वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलता है या अपने से उच्च पद के लोगों का सपोर्ट मिलता है, ये सबसे बड़ा कारण है। और इनका भाग्य का मालिक जो नीच का हुआ था वो नीच भंग राजयोग भी बन गया है, वो भी कमाल हुआ है। दशम भाव में सूर्य है, यानी कि दशम भाव में अगर सूर्य होता है तो हमें अपने सीनियर्स का या जैसे ये मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है, तो इनको प्रधानमंत्री तक जी के लोगों तक का सपोर्ट मिल रहा है। तो ग्रह नक्षत्र का कमाल है जो उनको सपोर्ट मिल रहा है। वृश्चिक राशि होने के कारण, तृतीय भाव में राहु होने के कारण ये बहुत पराक्रमी हैं, बहुत बहादुर हैं और बहुत हिम्मत वाले हैं, और अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं, बहुत ही मेहनती हैं। और आने वाले समय में जो है कि लग रहा है जिस तरीके इनके ग्रह चल रहे हैं, अभी भले ही कुछ परेशानियां हो लेकिन परेशानियों से जल्द ही निकल भी जाएंगी। चलिए, अब अगर बात करें हम किसान आंदोलन को लेकर, तो देखिए 20 से 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आंदोलन जो है किसानों का वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि किसानों ने तो बातचीत करनी बंद कर दी है, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत का दौर जो विकल्प है वो खुला हुआ है। और नरेंद्र सिंह तोमर भी ये कई बार बोल चुके हैं कि भाई हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको कानून का कोई प्रावधान, किसी प्रावधान पे अगर किसी आपत्ति है तो उस पर हम बातचीत करते हैं, लेकिन कानून को रद्द करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन मैं ऐसा जानना चाहती हूँ कि साल की शुरुआत में या फिर यूँ कहें कि जो किसान आंदोलन है, क्या किसानों को नरेंद्र सिंह तोमर साल के आरंभ से पहले क्या उन्हें मना पाएंगे? देखिए ये सब इतना आसान अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको केतु की जो लगन में अभी दृष्टि चल रही है, लगन में केतु है, ये अभी परेशानियों में इजाफा करते हुए ये आंदोलन नव वर्ष 2021 तक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। ये अभी अगर इनके सितारों के हिसाब से मैं बात करूं तो 1 से 2 महीने के अंदर जाके इनकी परेशानी का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। फरवरी का टाइम ले सकते हैं। बिल्कुल तब तक का इनको इनकी कुंडली में समाधान हो जाएगा। जो परेशानियां इनकी चल रही हैं वो कम हो जाएंगी और सरकार और किसानों के बीच में कोई ना कोई समझौता निश्चित रूप से होगा और ये बिल्कुल करवाएंगे। मयंक जी का राजनीतिक भविष्य आगे कैसा दिखता है आपको? आगे कृषि मंत्री से आगे कैबिनेट मिनिस्ट्री से आगे क्या इन्हें कोई प्रमोशन मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए इनका राजनीतिक भविष्य जो है वो काफ़ी बेहतर है और आने वाले समय में इनके लिए उच्च पद ऐसे ही इनको मिलते रहेंगे, क्योंकि सूर्य इनका बलवान है और जिस तरह की इनकी कुंडली है, फ्यूचर इनका बहुत अच्छा राजनीति में मेरे को दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक जी, जिन्होंने हमें बताया कि देश के केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है और एक तरह से ग्रह नक्षत्रों के आधार पर इस बात के भी संकेत दे दिए हैं कि किसान आंदोलन को शांत कराने में या फिर किसानों को, देश के किसानों को मनाने में तोमर जी को तकरीबन जनवरी-फरवरी तक का वक्त लग सकता है। और बहरहाल उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि किसान हैं जो कि मानने को तैयार ही नहीं है। और हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे माहौल जो स्थिति है उन्हें अपने काबू में ला सके। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखिए, हमारा आपको कार्यक्रम कैसा लगता है प्लीज़ हमें बताइए। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, हमारे कार्यक्रमों से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं प्लीज़ दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे, गौर करेंगे और नववर्ष 2021 में आपके लिए और भी अच्छे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कार्यक्रम लेकर आएंगे। आपको हमारे बीते जो हमारे कार्यक्रम है मूलांक, वार्षिक राशिफल कैसा लगा वो वाली सीरीज़ वो भी हमें बताइएगा। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है, कोई सवाल है आपके मन में, तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप मयंक जी से संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।